Hello guys, welcome back to a new video of the Java lecture series। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप क्या होती है। तो डेटा टाइप टू टाइप से होती है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है, जो हम लोग डिफाइन करने से पहले उसको डिफाइन कर दे जो एक किस टाइप का डेटा टाइप होती है, मतलब डेटा टाइप है। और नॉन प्रिमिटिव हम लोगों को डिक्लेयर करने से पहले नहीं सोचना है किस तरीके से ये डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप चार तरीके से होती है। एक होती है इंटीजर, एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट, एक होती है बुलियन और एक होती है कैरेक्टर, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर भी बहुत सारा डिवाइड है। सबसे स्मॉलेस्ट है बाइट। बाइट क्या है, 8 बिट स्टोर करती है। इसका रेंज -1 to 8 से 127 तक है। उसके बाद आती है शॉर्ट, वो 16 बिट का है, -32,768 से 32,767 तक है। देन उसके बाद है इंट, मतलब इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा, बट इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होगा। और लॉन्ग लॉन्ग हुए 64 बिट्स। ये सबसे ज़्यादा अगर कुछ नंबर स्टोर करना चाहिए हम लोग तो इसके अंदर में स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आए फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट के जरिए से, मतलब 3.14। इसका वैल्यू हम लोग किस में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में। तो फ्लोट का रेंज क्या है, 32 बिट्स। और इसके ज़्यादा भी फ्लोट के मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहे तो उसको डबल में स्टोर करना पड़ेगा। उसका रेंज है 64 बिट्स, ठीक है। उसके बाद है क्या, बुलियन। बुलियन का रेंज क्या है, 8 बिट। इसके अंदर क्या वैल्यू हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब ट्रू और फॉल्स, मतलब अगर अगर कुछ कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग ये बुलियन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और है कैरेक्टर। कैरेक्टर का साइज कितना है, 16 बिट्स। इसका रेंज कितना है, 0 से 2 to 5। तो हम लोग जान चुके हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो हम लोगों को पिच मतलब डिफाइन करने से पहले बोल देना चाहिए कि इस टाइप का ये डेटा है। और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें क्या क्या है, स्ट्रिंग है, इसमें बहुत सारा कैरेक्टर एक साथ में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एरे, एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा इंटीजर को एक साथ में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है और बहुत सारा है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती है, ठीक है। तो डेटा टाइप के साथ भी एक मिलता जुलता चीज़ है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल आर कंटेंट्स ना फॉर स्टोरिंग ए डेटा वैल्यू। तो जो डेटा का वैल्यू स्टोर होती है वो वेरिएबल में स्टोर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जानने से पहले हम लोगों को तीन चीज़ के बारे में जानना चाहिए। एक डेटा टाइप क्या होती है, एक वेरिएबल नेम क्या होती है और वैल्यूज़ की है। डेटा टाइप क्या होती है, द काइंड ऑफ डेटा इज कैन बी होल्ड, मतलब किस काइंड का डेटा ये होल्ड कर रहा है, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लो, इस तरीके से। तो इसको बोलती है डेटा टाइप। वेरिएबल नेम क्या है, टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन द स्कोप, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे एक क्लास में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका एक एक मतलब हम लोग स्टूडेंट का ईच रोल नेम रहता है और रोल नंबर रहता है। इसी तरीके से वेरिएबल का नेम भी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। और वैल्यू, जो वेरिएबल यूज़ हुआ उसका में कितना डेटा असाइन हुआ, इसको जो वैल्यू देता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल का वैल्यू। तो क्या है, इंट, एक एग्जाम्पल पे तौर पे देखते हैं, इंट एज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, मतलब किस टाइप का डेटा वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इंट है। देन क्या है, एज। एज क्या है, एज है वेरिएबल का नेम, मतलब इंट किस टाइप का डेटा है, एज किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, और एज इसका नेम है, इसमें क्या वैल्यूएशन किया, 20, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंट वेर इक्वल टू 10। तो वेर क्या है, इंटीजर टाइप का, वेर के अंदर में क्या वैल्यू है, 10। सिमिलरली क्या, नेम इक्वल टू ए। तो नेम क्या है, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, इसके अंदर में हम ए को स्टोर किया है। बुलियन, बूल अर्थात बूल एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर में हम ट्रू को स्टोर किया। सिमिलरली बाइट बी इक्वल टू 4। तो बाइट के अंदर 4, बाइट बी के अंदर 4 असाइन हुआ है। शॉर्ट एस इक्वल टू 56। तो 56 इसके अंदर में स्टोर हुआ है। डबल डी, डी के अंदर में इस मतलब 4.32567892 ये स्टोर हुआ है। फ्लोट एफ इक्वल टू 3.147328। तो फ्लोट के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुआ है। तो डबल और फ्लोट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसके लिए हम लोग बोलते हैं ये फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है, ये डबल टाइप वेरिएबल। और लॉन्ग एल इजिकल टू, तो लॉन्ग के अंदर 1227 स्टोर किया है, ठीक है।
और हम लोग जो अगर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग में ओबीजे स्टोर किया है, तो एक एक क्या है, एक एक कैरेक्टर है, तो ऑल द कैरेक्टर सिमिलरली जोड़कर हम लोगों को स्ट्रिंग क्रिएट किया है। ठीक है, इस बार देखेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल भी तीन तरीके से होता है। एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है, जो मेथड के अंदर में डिक्लेयर होती है। मेथड मतलब एक फंक्शन के अंदर में डिक्लेयर होती है, तो इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। मतलब इसका स्कोप क्या है, उस मेथड के अंदर ही है, क्योंकि मेथड के बाहर उसका एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ये लिमिटेड स्कोप है और एक्सेस विद इन द मेथड है। देन होता है इंस्टेंस वेरिएबल, जो वेरिएबल की डिस्प्लेयर होती है विद इन ए क्लास, तो ये क्लास के अंदर डिफाइंड होती है, तो इसका एक्सेस ही ओनली एक क्लास के अंदर ही है। अगर हम लोग 2-3 क्लास एक में यूज़ करें, तो वो जिस क्लास में डिक्लेयर किया है उस क्लास में ही उसका एक्सेस है, दूसरे वाली क्लास में उसका एक्सेस नहीं रहता है। और स्टैटिक वेरिएबल, तो वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइन करती है और उसका एक्सेस पूरा सब में ही है, तो इसको हम बोल सकते हैं CRMO। और तो एक एग्जांपल लिया है हम यहाँ पर, तो क्या बोले, क्लास ए इक्वल टू, क्लास ए क्रिएट किया है और उसके अंदर इंट डेटा करके 50 को असाइन किए दिया, और उसके बाद स्टैटिक इंट एम करके 100 को असाइन कर दिया, और एक मेथड लिखा वॉइड मेथड करके, उसके अंदर इंट एन इक्वल टू 90 रखा है। तो वॉइड मेथड के अंदर ये क्या बोले, हमारा वेरिएबल है इंट एन, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इस मेथड के अंदर ही एक्सेस है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं लोकल वेरिएबल। और क्या है, स्टैटिक इंट एम इक्वल टू 100, तो ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल से डिफाइन किया है और इसका एक्सेस क्या होगा, पूरा क्लास में ही होगा, तो इसको स्टैटिक वेरिएबल बोलती है। और इन डेटा इक्वल टू 50 और क्लास के अंदर है, तो इसको क्या बोलती है, इंस्टेंस वेरिएबल बोलती है, तो इसका एक्सेस ओनली इस क्लास ए के अंदर है। ठीक है, तो thanks for watching. If you need, please like, share, subscribe to my channel. Bye. Happy learning.